सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात भूमिगुं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं जचाभाव्यं भावुतामृतद्वशेषानं जदन्नेनातिरोहति। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जुथाला संस्कृत कॉलेज मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में प्राचीन कालीन वैदिक अनुशीलन शीलन के संबंध में विचार करने जा रहे हैं। संहिताओं के रचना के अनंतर ही उसके रहस्यों मंत्रों के अर्थ को समझाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। ब्राह्मण ग्रंथों में इस प्रवृत्ति का प्रथम प्रयास दृष्टिगत होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में जग का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ उनके मंत्रों का भी अर्थ न्यूनाधिक मात्रा में किया गया है। शब्दों की व्युत्पत्ति भी की गई है। इन शब्दों को बड़े आदर के साथ यास्क ने इतिहा विज्ञायते कहकर निरुक्त में उद्धृत किया है। तथ्य की बात तो यह है कि ब्राह्मण शब्द ग्रंथों में विकीर्ण सामग्री के आधार पर ही निघंटु तथा निरुक्त की रचना की गई है। मंत्रों के पदकार ऋषियों ने भी वेदार्थ को समझने के लिए हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। प्रत्येक मंत्र के अवांतरभूत पदों का पृथक्करण कर प्राचीन ऋषियों ने एतत् संहिताओं के पदपाठ भी निर्मित किए हैं। इससे मंत्रों के अर्थ का परिचय भलीभांति जानने में सुविधा होती है। पदपाठों के कर्ता ऋषियों का संक्षिप्त परिचय हम बता रहे हैं। पदकार शाकल्य, इन्होंने ऋग्वेद का पदपाठ प्रस्तुत किया। बृहदारण्य उपनिषद में शाकल्य का जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ का वर्णन भी मिलता है। पुराणों के अनुसार ये शाकल्य ऋग्वेद के पदपाठ के रचयिता हैं। ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग द्वितीय पाद अध्याय 34 का कथन है, साकल्य प्रथमस्तेषां तसादन्यो रसीतरः वास्कलिश्च भरद्वाजा इति शाखा प्रवर्तकः देवमित्रस्य साकल्यो ज्ञानाहंकारगर्वितः जनकस्य सज्जज्ञे वै विनाशं मदमद्विद्विजः। शाकल्य का उल्लेख निरुक्त में मिलता है तथा ऋग प्रातिशाख्य में मिलता है। अतः इन्हें उपनिषद कालीन ऋषि मानना न्याय संगत लगता है। यास्क ने अपने निरुक्त में कहीं कहीं इनके पदपाठ को भी स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणार्थ निरुक्त 5:21 में अरुणो मासकृत वृकः 10:5-18 की व्याख्या में यास्क ने मासकृत को एक पद मानकर मासों का कर्ता अर्थ किया है, परंतु शाकल्य ने यहाँ 2 पद मा सकृत माना है। निरुक्त 6:28 में बने न वायु ऋग्वेद 10:29-1 मंत्र उद्धृत किया गया है। यहाँ वाय को शाकल्य ने 2 पद माना है। वा धन यह, इसका उल्लेख कर यास्क ने इसे अग्राह्य माना है। वे इसे एक ही पद मानते हैं। वाय का यास्क सम्मत अर्थ है पक्षी। इस प्रकार निरुक्त में कहीं कहीं इनके मत का अनुमोदन नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त रावणकृत पदपाठ का भी अस्तित्व मिलता है। रावण ने ऋग्वेद के ऊपर अपना भाष्य भी लिखा और साथ ही पदपाठ भी प्रस्तुत किया है। यह पदपाठ शाकल्य का अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी वृद्धि के अनुसार नवीन नवीन पदपाठ भी किया है। यजुर्वेद के भी पदपाठ उपलब्ध हैं। मादंडनीय संहिता का पदपाठ तो बंबई में से निकला हुआ है, परंतु कांड संहिता का पदपाठ अभी तक अमुद्रित है। इनके रचयिता का पता भी नहीं चलता है। तैत्तिरीय संहिता के पदपाठकार का नाम आत्रेय है। इसका निर्देश भट्ट भास्कर ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य की आरंभ में किया है। ऊखश्चात्रेयाय जद्दौ जेन पद विभागस्य कृ
इसलिए कांडानुक्रमणी में आज्ञा पदकार भी कहे गए हैं। जस्यापद कृतात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुंडिनः। बौधायन गृह सूत्र 397 में ऋषि तर्पण के अवसर पर पदकार आत्रेय को भी तर्पण करने का उल्लेख मिलता है। आत्रेयाय पदकाराय, ये आत्रेय शाकल्य के ही समकालीन प्रतीत होते हैं। सामवेद के पदकार गार्ग्य हैं, यानी चारों वेद के अलग अलग पदकार हैं जिनके नाम तथा कार्य का समर्थन हमें अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। निरुक्त 434 में मेहन शब्द के प्रसंग में बड़ी रोचक बातें प्रस्तुत आई हैं। दुर्गाचार्य विद्वान का कहना है कि ऋग्वेदियों के अनुसार यह एक ही पद है, पर छांदोग्यों माने सामवेदियों के अनुसार यहाँ 3 पद है, म ई न। यास्क ने दोनों पदकारों शाकल्य तथा गार्ग्य के मतों का एकत्र समीकरण किया है। इस प्रसंग में सम पदकार गार्ग्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध है। स्कंद स्वामी की भी यही सम्मति है। एक मेति शाकल्य त्रिणोति गार्ग्य। गार्ग्य के पद पाठ की विशेषता यह है कि इनमें 2 पदों का छेद बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया है। मित्र का पद पाठ मी धन त्रम, अन्य का आन धन ए, समुद्र का साम धन उद्रम है। इन पद पाठों को प्रमाणित मानकर यास्क ने अपने निरुक्त में भी ठीक इन्हीं के अनुरूप प्रक्रिया की है। प्रभीते त्रायतम इति मित्र 10-21। मरण से जो त्राण करता है, वर्षा दान से वही मित्र सूर्य है। समुद्रवंती अस्मात् आपः, यानी जल जिसमें बहता रहे वही है समुद्र आदि। गार्ग्य की विशेषता ध्यान देने की वस्तु है। अथर्ववेद का पदपाठ ऋग्वेद के अनुरूप ही है। इसके रचयिता का पता स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। इन विभिन्न पदकारों में एक मत्य नहीं है। जिसे एक आचार्य एक पद मानता है तो उसे दूसरा ही विद्वान 2 या 3 पद मानते हैं। इस पद्धति के यानी हर एक विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, फिर भी सब मिलजुल करके अन्य निष्कर्ष एक ही जगह पहुंचते हैं। इस पद्धति के अवश्य ही प्राचीन समय में कोई परंपरा रही होगी। आदित्य शब्द के विषय में निरुक्त के भाष्यकार स्कंद स्वामी ने भी भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों का इस प्रकार उल्लेख किए हैं। साकल्यात्रेय प्रभृतिर भिरुनावगृहीतमा पूर्व निर्वचनाभिप्रायेण गार्ग्य प्रभृति भीरव गृहीतम विचित्रा पदकाराणाम अभिप्रायः क्वचिदुपसर्ग विषयेपि नावहरन्ति यथा शाकल्येन अधिवासन इति नावगृहीतम आत्रेयेण तु अधिवासिमिति अवगृहीतम। 2:13। स्कंद स्वामी का अभिप्राय है कि पदकारों का तात्पर्य विचित्र ही होता है। उपसर्ग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते और कोई सामान्य नियम से देते हैं। अधिवासा शब्द में शाकल्य अवग्रह नहीं मानते, आत्रेय मानते हैं। जो कुछ भी कारण है, वेदार्थ के अनुशीलन का प्रथम सोपान पदपाठ ही है। पहला सीढ़ी पदपाठ ही है और पदवाद के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। बिना पद का रूप जाने अर्थ का ज्ञान क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। पद के साथ साथ रूप का अर्थ भी जानना जरूरी है। पदपाठ के लिए भी व्याकरण के नियमों का आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका है। ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर निघंटुक तथा निरुक्त ग्रंथों की रचना अवान्तर काल में की गई। वेदांत का पूर्ण प्रयोजन भी वेद के अर्थ के समझने में सहायता देना है। प्रत्येक वेदांग के द्वारा वेद के अर्थ ज्ञान में कितनी सहायता मिलती है, इसका वर्णन हम लोग पहले कर चुके हैं। मध्य युग के अनेक वैदिक विद्वानों ने वैदिक संहिताओं के ऊपर भाष्य की रचना कर उनके अर्थ को विशद तथा बोधगम्य बनाया है। हर एक विद्वानों ने अलग अलग अपने मत से सुगमता पूर्वक वैदिक संहिताओं के ऊपर भाष्य करके और समझाने का प्रयास किया है, जिसे वेद के मंत्रों का स्पष्ट ज्ञान हो पाता है तथा उसका आदमी कायदे से
अनुशीलन अर्थानुशीलन कार्य में निरुक्त, व्याकरण, पुराण, इतिहास आदि समस्त आवश्यक सामग्री का उपयोग किया गया है। ऐसे भाष्यकारों में माधव भट्ट, स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ ऋग्वेद के मान्य भाष्यकर्ता हैं। भव स्वामी, गुहदेव, छूर, भट्ट भास्कर मिश्र तैत्तिरीय संहिता के, उबट और महिदर माधंदनीय संहिता के माधव, भरत स्वामी तथा गुण विष्णु सामवेद के आदरणीय भाष्य निर्माता हैं। इन भाष्यकारों के परिचय के लिए हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। इन सबसे विलक्षण कार्य है आचार्य सायण का, जिन्होंने 5 वैदिक संहिताओं, 11 ब्राह्मण ग्रंथों तथा 2 आरण्यों को अपने पांडित्य पूर्वक भाष्य ग्रंथों का निर्माण किया है। शयनाचार्य के भाष्य ही आज हमारे वेद के अर्थ तथा यज्ञ के रहस्य को समझने में एकमात्र पथ प्रदर्शक तथा प्रकाश स्तंभ है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पश्चात देशों, अब देखना हम लोग के पश्चात वेदज्ञों का कार्य, वेद के अनुशीलन की ओर पश्चात लोगों का ध्यान 18वें शतक के अंतिम काल में तब हुआ जब 1784 ईस्वी में सर विलियम जोम्स नामक अंग्रेजी विद्वान के प्रयत्न से जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च न्यायालय के प्रधान जज हुए, कलकत्ते में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी नामक शोध संस्था की नींव रची गई। इसी समय से पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान संस्कृत भाषा तथा साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। तब से लेकर आज तक उनका प्रयत्न विशेष रूप से जारी है। आज से 150 वर्ष पूर्व और 1805 ईस्वी में केवल ब्रुक साहब ने एशियाटिक रिसर्चेस नामक पता में वेद के ऊपर एक विस्तृत विवेचनात्मक निबंध लिखा है, जिसमें वेद के नाना ग्रंथों के विवरण के साथ साथ उनके महत्व को भी प्रदर्शित किया गया है। वेदानुशीलन के विषय में पाश्चात्य पंडितों का यही प्रयास है। इसके पहले प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक वाल्टेयर ने भारत से रॉबर्ट डी नोबिलिस नामक एक मिशनरी के द्वारा लाए गए कल्पित यजुर्वेद की एक पुस्तक के आधार पर हिंदुओं की विद्या तथा बुद्धि की विशेष प्रशंसा की थी, परंतु इस ग्रंथ के कृत्रिम तथा कल्पित सिद्ध होने पर लोगों में संस्कृत के विषय में बहुत कुछ अविश्वास तथा अश्रद्धा पैदा हो गई थी। परंतु उसका निराकरण कोलब्रुक साहब के लेख से भलीभांति स्पष्ट हो गया। ये आरंभ में संस्कृत के इतने विरोधी थे कि भगवत गीता का अंग्रेजी में 1885 ईस्वी में अनुवाद करने वाले विल्किंस साहब को संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे, परंतु पीछे उनकी सम्मति बदली और उन्होंने संस्कृत का गाढ़ अनुशीलन किया और अनुशीलन करने के बाद संस्कृत के ग्रंथों एवं ग्रंथ रत्नों को यूरोपीय विद्वानों से परिचित कराया। यह निबंध भी पश्चिमी विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की ओर आकृष्ट करने में विशेष सफल रहा। प्रायः 25 वर्षों के बाद रोजेन नामक जर्मन विद्वान ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का संपादन आरंभ किया, परंतु 1837 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल प्रथम अष्टक ही संपादित होकर प्रसारित हुआ। इसी समय में पेरिस में संस्कृत के अध्यापक बर्नूफ साहब ने अपने अच्छे योग्य छात्र तैयार किए कि उन्होंने आगे चलकर वेद के अनुशीलन में महत्वपूर्ण कार्य किया। यूरोप में वैदिक अनुशीलन के इतिहास में 1846 में चिरस्मरणीय रहेगी, क्योंकि इसी वर्ष रुडॉल्फ राथ नामक जर्मन विद्वान ने वेद का साहित्य तथा इतिहास नामक छोटी किंतु महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी, जिसमें यूरोप में वेद के अनुशीलन के प्रति वास्तविक और गंभीर प्रवृत्ति पैदा हुई। राथ महोदय ऐतिहासिक पद्धति के उद्भावक के रूप में चिरस्मरणीय हैं, क्योंकि उन्होंने वेद के अर्थ को समझने के लिए सायण आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्राह्य ठहराकर पश्चिमी भाषा विद्वान तथा तुलनात्मक धर्म को ही प्रधान सहायक माना। दोषपूर्ण होने पर भी
इस पद्धति में वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए ऐतिहासिक पद्धति को विशेष महत्व दिया गया है। इनकी दृष्टि से वेद के ही विभिन्न स्थलों में आए हुए शब्दों की छानबीन करने से संदिग्ध शब्दों के अर्थ स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसी पद्धति का अनुसरण कर राथ महोदय ने सेंट पीटर्सबर्ग संस्कृत जर्मन महाकोश का निर्माण किया, जो इनकी विद्वता, प्रतिभा तथा अध्यवसाय का पर्याप्त सूचक है। इसमें प्रत्येक शब्द का विकास क्रम से दिया गया है, जिसमें वेद से लेकर लौकिक संस्कृत ग्रंथों के भी संदर्भ अर्थ निर्णय करने के लिए उद्धृत किए गए हैं। इस कोश में वैदिक शब्दों का अर्थ संकलन स्वयं तथा राथ महोदय ने लिखा है कि लौकिक संस्कृत शब्दों का अर्थ निर्णय दूसरे जर्मन विद्वान बोटलिंग ने किया। यह कोश आज भी बेजोड़ है तथा संस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक अर्थ विकास को समझने के लिए नितांत उपयोगी है। हमारे वैदिक साहित्य में जानकारी के लिए विदेशी विद्वानों का बहुत बड़ा पहले तो मानने से इनकार किए, किंतु बाद में बहुत बड़ा महत्व रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। भाष्यकारों के भाष्य के आधार पर उन्होंने बड़ा ही सुगम तरीके से वर्णन किया है। रात महोदय ने शिष्यों की एक लंबी परंपरा बनाई, जिसने वेद के अनुशीलन में विशेष भाग लिया। इन पश्चिमी विद्वानों के कार्य को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो है वैदिक ग्रंथों का विमर्शात्मक शुद्ध संस्करण, दूसरा है वैदिक ग्रंथों का अनुवाद तथा तीसरा है वेदार्थ के अनुशीलन विषयक ग्रंथ तथा वैदिक संस्कृत के रूप प्रकाशक व्याख्या का पुस्तक। स्थानाभाव के कारण मान्य ग्रंथकारों तथा उनके कार्यों का विशेष विवेचन किया है। और राथ महोदय ने तरह तरह के सहपाठियों के सहयोग से अपने शिष्यों का किया, लंबी परंपरा बनाई और उस परंपरा के अनुसार वेद के प्रचार प्रसार तथा इसके भाष्य के प्रचार प्रसार में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान दिए और वेद की विकास के लिए प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। मैक्स मुलर साहब पाश्चात्य विद्वानों के शिरोमणि हैं। उन्होंने वेद के विषय में नाना ग्रंथों की रचना कर उनके सिद्धांत तथा धर्म को पश्चिमी देशों में खूब ही लोकप्रिय बना। मैक्स मुलर साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे वैदिक साहित्य में। उन्होंने जैसे वेद विषय में नाना ग्रंथों की रचना की, प्रशंसा की तथा उनके विशेषता और महत्वों का अनुशीलन करके लोगों के सामने रखा और उसको और लोकप्रिय बनाया और अपने शिष्यों को इसके प्रति प्रवृत्त होने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। विद्वता के साथ सहानुभूति भी उनका बहुत बड़ा रहा भारत के साथ। ये भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति को सहानुभूति की दृष्टि से परखते थे तथा भारतीयों के हृदय तक पहुंचने की कोशिश करते थे। आज भी उनके ग्रंथ विद्वता के साथ उदारता के प्रतीक हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऋग्वेद के सायण भाष्य का प्रथम बार विवेचनापूर्ण संपादन मैक्स मुलर ने ही किया है। इस ग्रंथ के प्रकाशन से वेद विषयक अध्ययन अध्यापन की नींव रूप में पक्की हो गई। इसका प्रारंभ 1849 ईस्वी तथा समाप्ति 1875 ईस्वी में हुई। 3000 से अधिक पृष्ठों में इस बृहद ग्रंथ के संपादन तथा कई सौ पृष्ठों की भूमिका एवं टिप्पणी से संपादन के अध्यवसाय का कुछ अनुमान किया जा सकता है। 1890 से 92 में इसका सुधरा हुआ द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य नामक ग्रंथ में वैदिक साहित्य की विद्वतापूर्ण मीमांसा करने के अतिरिक्त उन्होंने पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला में स्वयं तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के द्वारा वैदिक ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया। डॉक्टर बेवर का कहना है कि पश्चिमी विद्वानों में प्रसिद्ध है जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पांडित्य आलोचकों को विस्मय में डाल देने वाला था। उन्होंने यजुर्वेद संहिता तथा तैत्तिरीय संहिता का संपादन ही नहीं किया, बल्कि इन दिशे स्टूडियन नामक जर्मन शोध पत्रिका में वैदिक अनुसंधान को अग्रसर किया। आउफेक्ट नामक विद्वान ने 1862 से 63 में ऋग्वेद का एक संस्करण अत्यंत योग्यता के साथ रोमन लिपि में लिखा। जर्मन विद्वान श्रोदर ने मैत्रायणी संहिता का एक वैज्ञानिक संस्करण बड़ी योग्यता के साथ 1881 से 86 में तथा काठक संहिता का 1900 से 11 में संस्करण निकाला।
ये संहिताएं अभी हाल में ही स्वाध्याय मंडल औंध से सातव डेकर्जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त स्टीवेंसन महोदय द्वारा रामायणी शास्त्रीय शाखा की साम संहिता का 1842 में अंग्रेजी अनुवाद के साथ वेनफी साहब के द्वारा कौथुम शास्त्रीय साम संहिता का 1848 में जर्मन अनुवाद के साथ तथा रात और व्हिटनी द्वारा 1856 में अथर्ववेद का संस्करण पश्चिमी विद्वानों के प्रयास तथा परिश्रम का उज्जवल उदाहरण है। पिपलाद शाखा की अथर्व संहिता की एक ही प्रति कश्मीर में उपलब्ध हुई थी। उसी के आधार पर प्रोफेसर ब्लूमफील्ड तथा डॉक्टर नार्वे ने इसे अति जीर्ण प्रति का पूरा फोटो लेकर उसी फोटो को 3 बड़ी बड़ी जिल्दों में 1901 ईस्वी में जर्मनी से प्रकाशित किया। फोटो होने से यह ग्रंथ मूल प्रति की हूबहू नकल है। इसके प्रकाशन से विद्वानों के पश्चिमी विद्वानों के भारतीय विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग रहा और ध्यान का इससे कोई उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि ब्राह्मणों, सरलसूत्रों तथा प्रतिशाख्यों के भी शुद्ध वैज्ञानिक संस्करण अनेक विद्वानों ने समय समय पर लिखा है और विदेशी विद्वानों ने भारतीय वैदिक साहित्य का अनुशीलन अध्ययन करके और भाष्यों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर, वेद के इतिहास के आधार पर उन्हें नाना तरह का टीका लिखा और भारतीयों को इसके प्रति आगाह किया, विदेशियों को भी इसके वैज्ञानिकता के बारे में जानकारी दी और प्रचार प्रसार किया। प्रोफेसर हॉग का ऐतरेय ब्राह्मण का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद आज भी अपनी भूमिका के लिए उपादेय है। बंबई में 1863 में यह छपा था। डॉक्टर आउटफ्रेक्ट का रोमन अक्षरों में इस ब्राह्मण का संस्करण अत्यंत विशुद्ध माना गया है। बाल जर्मनी 1879। इसी प्रकार प्रोफेसर लिंडनर का कौशिक की ब्राह्मण का संस्करण भी सुंदर है। जेना 1887। माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण का प्रथम संस्कार डॉक्टर बेवर के संपादकत्व में बर्लिन से निकला था 1855 में। तो सामवेदी ब्राह्मणों में अनेक के अनुवाद जर्मन भाषा तथा अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। डॉक्टर बेवर ने अद्भुत ब्राह्मण का संस्कार तथा अनुवाद बर्लिन 1858 तथा वंश ब्राह्मण का संपादन किया। डॉक्टर बर्नेल AC बर्नेल ने अनेक सामवेदी ब्राह्मणों को प्रकाशित किया। शाम विधान लंदन से 1873 ईस्वी में, वंश ब्राह्मण तथा देवताध्याय ब्राह्मण 1873 में, आरसीय ब्राह्मण 1876 में तथा संहितोपनिषद ब्राह्मण 1877 में